मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गुस्ल के फ़राइज़ को बयान किया था। आज गुस्ल की सुन्नतों का बयान करने जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर गुस्ल करने का तरीक़ा बयान करने जा रहे हैं। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस चैनल से आप यूट्यूब के ज़रिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ़ आपको लिखना है अपडेट फॉर विज़न। 4 को FOR नहीं लिखना है, बल्कि 4 का अदद लिखना है। अपडेट 4 का अदद, उसके बाद विज़न लिख करके आप सर्च करें, वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो लीजिए, गुस्ल की सुन्नतों का बयान हम शुरू कर रहे हैं। गुस्ल करने से पहले नियत कर लें आप। नियत करने के बाद दोनों हाथों को गट्टा तक 3-3 मरतबा अलग अलग पानी से धो लें। फिर उसके बाद इस्तिंजा की जगह को धो लें। चाहे इस्तिंजा की जगह में नापाकी हो या न हो। फिर उसके बाद बदन पर अगर कहीं नापाकी लगी हो तो उस नापाकी को आप पानी से दूर कर दें, साफ़ कर दें उस जगह को। और फिर नमाज के लिए जिस तरह वज़ू बनाते हैं उसी तरह आप वज़ू बनाएं। और वज़ू बनाने के बाद आप अगर ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं जहां गुस्ल का पानी जमा हो रहा है तो पाँव को न धोएं। गुस्ल करने के बाद में पाँव को धोएं। और पानी अगर जमा नहीं हो रहा है, आप तख्ता पर नहा रहे हैं या पत्थर पर नहा रहे हैं या सेहन पर नहा रहे हैं, तो आप वज़ू करने के बाद हाथ, मुंह, चेहरा धोने के बाद, मसह करने के बाद पाँव भी धो लें। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे बदन पर पानी को तेल की तरह मल लेना है ताकि आसानी से पूरे जिस्म में पानी पहुंच जाए। फिर दाहिना मोंढे पर 3 मरतबा पानी बहाना है। उसके बाद फिर बायां मोंढे पर 3 मरतबा पानी बहाना है। फिर सर पर और पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाना है। उसके बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि सतर खोलकर अगर नहा रहे हैं, नंगा अगर नहा रहे हैं तो पर्दे की जगह नहाएं। इसलिए कि बेपर्दा होकर नहाना दूसरे के सामने जायज़ नहीं है। ख़ास करके औरतों का हर हाल में पर्दे में नहाना ज़रूरी है। नहाते वक्त दुनियावी बातें न करें, बेज़रूरत बातें न करें। और हमारी माँ बहनों का यानी औरतों का बैठ कर नहाना ज़्यादा बेहतर है। अगर सतल खोलकर आप नहा रहे हैं तो उसमें क़िबला का ध्यान रहे कि क़िबला की तरफ ना तो आपकी पीठ हो ना आपका चेहरा हो। इसमें क़िबला का एहतराम बाकी रहेगा। और तहबंद बांध कर अगर आप नहा रहे हैं तो उस वक्त में क़िबला की तरफ मुँह करने में या पीठ करने में आपको कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आप ये देखें, कभी तो नल पर नहाते हैं और कभी दरिया में या नहर में नहाने जाते हैं। तो अगर जहाँ पानी बहता है, तो अगर बहते हुए पानी में आप नहा रहे हैं तो थोड़ी देर बहते हुए पानी में रुके रहने से 3-3 बार धोने की और तरतीब की और वज़ू की सारी सुन्नतें एक साथ ही अदा हो जाएंगी। जिस्म के आज़ा को 3 बार हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप तालाब या ठहरे हुए पानी में नहा रहे हैं
तो जिस्म के आज़ा को 3 मरतबा हरकत देना ज़रूरी है ताकि 3 मरतबा धोने की सुन्नत अदा हो जाए। एक बात और है, कभी आदमी बारिश में नहाते हैं, तो अगर बारिश में नहाते हैं तो बारिश में नहाते वक्त 3 मरतबा जगह बदलने की या आज़ा को हरकत देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बारिश के पानी में नहाना बहते हुए पानी के हुक्म में है। ये गुस्ल करने का तरीक़ा हुआ और गुस्ल करने की सुन्नतें हुई। इनमें आप कुल्ली करने को और नाक में पानी चढ़ाने को और पूरे जिस्म में पानी बहाने को निकाल दें, बाकी तमाम चीज़ें सुन्नत हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।